हाय एवरीवन, नील्स रिवाइब्स में आज आपके साथ आपके पास दिखा रही हूँ अपनी तुलसी माता की पूजा और विवाह। कार्तिक माह में तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा जी के गमले के नीचे बैठकर वो तुलसा जी को सींचती और उनका पूजन करती तो और बोलती कि तुलसा रानी तू खदाती, तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सींचू तेरा तू कर निस्तारा, मेरा चटके की चाल दीजो, बैकुंठ का बास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक मास का महीना दीजो। अब तुलसा माई जो थी वो सूखने लगी। अब श्री कृष्ण जी आए और बोले, तुलसा माई क्यों सूखी जा रही हो? बुढ़िया बोली तो तुलसा जी बोली कि एक बुढ़िया माई आती है और वो कहती है कि तुलसा रानी तू सुखदाती, तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिड़ली सींचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा, चटके की चाल दीजो, पटके की मौत दीजो, श्री कृष्ण का कांधा दीजो, बैकुंठ का बास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक का महीना दीजो। सो सब कुछ तो मैं दे दूं, मगर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि तुलसा जी फिक्र मत करो, मैं सब दे दूंगा। एकादशी का दिन आया, कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई जो थी तुलसा जी के गमले के नीचे पूजा करते करते हो गई मृत्यु को। सारे नगर के बड़े बड़े लोग उठाने के लिए आए, मगर बुढ़िया माई ना उठे। कहने लगे पता नहीं क्या बात है, बुढ़िया उठाई नहीं उठ रही है। इतने में कृष्ण भगवान जो थे वो एक छोटे से लड़के का रूप धारण करके आ गए और बोले कि क्यों भीड़ लगा रखी है? सब बोले इस बुढ़िया माई का शरीर पूरा हो गया है। बालक बोला मैं भी देखूंगा। जाकर बुढ़िया के कान में बोले, बुढ़िया माई मैं आ गया, और पीताम्बर की धोती बुढ़िया माई के ऊपर डाल दी। चंदन की लकड़ी से बुढ़िया माई जो थी वो फूंक दी। तो हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया को आई वैसी सबको आइयो, कहते सुनते का हुंकारा भरियो। तो तुलसा जी की जो बुढ़िया माई ने कहानी कही, उसी श्रद्धा भाव से अगर हम भी कहानी कहें तो माता तुलसा हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से कार्तिक में तुलसी माता जी की कहानी कही जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री तुलसी महारानी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी माता का विवाह किया जाता है, लेकिन इस बार रविवार की जो एकादशी थी तो द्वादशी में पूजन होगा। कहीं कहीं सोमवार को भी एकादशी मनाई गई है। तो तुलसी माँ की पूजा का कार्तिक मास में बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत पूजनीय माना जाता है। बहुत बिजी शेड्यूल के कारण मैंने बहुत साधारण सी तुलसी माँ की पूजा की है, क्योंकि कहते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो जो मेरे पास था घर में वही मैंने पूजा में शामिल किया है और वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तुलसी माता का विवाह एकादशी पर कार्तिक स्नान करने वालों को ज़रूर करना चाहिए और सभी लोगों को करना चाहिए। लेकिन कार्तिक स्नान जो करते हैं वो पूर्णिमा तक, एकादशी को अगर नहीं कर पाए तो पूर्णिमा तक वो करते हैं विवाह, और इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कोई भी कष्ट नहीं आता। पुराण कहते हैं कि तुलसी की पूजा से सीधे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और द्वादशी व्रत की रात्रि को और एकादशी की रात्रि को अगर तुलसी स्तोत्र पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं उनके सभी अपराध भगवान विष्णु जो है वो क्षमा कर देते हैं। तो तुलसी जी के कुछ मंत्र होते हैं। सिंपल पूजा अगर हम करेंगे, भाव से करेंगे, तो तुलसी माता को जब हम सुबह स्नान करके जल चढ़ाते हैं तो एक मंत्र बोल दें माता को। मंत्र इस तरीके से है कि महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। तो इससे हमें माता को जल देना चाहिए। और तुलसी जी का ध्यान, किसी भी देवता का जब हम पूजन करते हैं तो पहले उनका ध्यान ज़रूर करते हैं। तो इसी तरीके से माता तुलसी का भी हाथ जोड़कर ध्यान कर लेना चाहिए और मंत्र अपने मन में इस तरीके से बोलना चाहिए, देवी त्वम निर्मिता पूर्व मर्चितासी मुनीश्वर है, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरिप्रिय। हरिप्रिय का मतलब कि श्री विष्णु भगवान की प्रिय है माता तुलसी। तुलसी जी की पूजा करते समय
एक और भी मंत्र है कि तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धमर्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लभते सुतराम भक्ति मनते विष्णु पदम लभेत तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरिप्रिया। तो कुछ एक मंत्र हैं जिनसे कार्तिक मास में हम पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना यज्ञों के कराने का हमें फल मिलता है। धन संपत्ति हर किसी को चाहिए होती है, वैभव सुख समृद्धि की हर किसी को जो है तमन्ना होती है। तो तुलसी नामाष्टक होता है। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र को आप लिख के जहाँ पे आपकी तुलसी का गमला है या जहाँ पे चौरा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप उसको, वहाँ पे ये मंत्र लिख के एक कागज़ पे लगा दें। जब मुझे भी मंत्र ये याद नहीं थे, पहली बार जब मुझे ज्ञान हुआ इन मंत्रों का, तो मैंने लिख के अपनी माता रानी के गमले के पास लगा रखे थे। मंत्र है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी ऐतभामाष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थ संयुक्तम यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्रमेघ फलम मेता। तो ये जो है धन संपत्ति वैभव सुख समृद्धि को देने वाला मंत्र है। इसी तरीके से हम तुलसी माता के जब पत्ते तोड़ते हैं तो हमें उसका भी दोष लगता है। पत्ते तोड़ने के लिए अगर हम उपासक हैं तो हमें छोटे छोटे ये दोष लग जाते हैं। उन्हीं के लिए ये मंत्रों का विधान दिया गया है। तो माता रानी से जब पत्ते हम तोड़ते हैं तो उनसे मांग लेना चाहिए, हाथ जोड़कर उनसे बस केवल इसी तरीके से ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रियभाय नमः, मात इस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिन्हो में त्वाम नमोस्तुते। इस तरीके से अगर आपके आंगन में तुलसी जी हैं तो आप इस मंत्र के जरिए से या किसी मंदिर से तुलसी माता को ले रहे हैं तो इसी मंत्र से या 2 शब्दों को भी बोलकर आप या गायत्री मंत्र जो होता है उससे भी आप माता से मांग सकते हैं। तुलसी माता का गायत्री मंत्र बता दो। ओम श्री तुलस्य विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। इस तरीके से ये तुलसी माता का जो है मंत्र है, इसको तुलसी गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो सुबह नहाने से पहले हमें तुलसी माता के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और माता को जब हम स्नान कराते हैं तो गंध से, जैसे इत्र हुआ, फूल हुआ, लाल वस्त्र हुए, इन्हें चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। और हमें किसी भी मीठी चीज़ का जो है भोग लगाना चाहिए, जो भी हमारी किचन में बना हो या जो भी हो। और तुलसी जी की माला से तुलसी गायत्री मंत्र का श्रद्धा से सुख की कामना से 108 बार स्मरण कर लें और अंत में तुलसी जी की पूजा कर देते हैं। और हमसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो भूल हो ही जाती है, तो क्षमा याचना भी हमें माता से कर लेनी चाहिए, प्रार्थना कर लेनी चाहिए। और इससे घर में हमारे में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। तुलसी जी के बहुत नाम भी हैं, जैसे वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी कृष्ण जीवनी तुलसी, तो अद्वितीय। तो इतने तुलसी माता के नाम हैं, इनमें से 5 नाम भी अगर हम याद कर लेंगे तो हमारी पूजा सार्थक मानी जाएगी। और तुलसी माता का स्तोत्र भी है, और तुलसी माता का स्तोत्र जब ही पढ़े जब आप उसका शुद्ध उच्चारण कर सकें। और उसके बाद तुलसी माता जी की आरती तो सभी लोग कर देते हैं। और ये विष्णु भगवान को जनेऊ दिया जाता है, गणपति को भी दिया जाता है जनेऊ। अगर नहीं है तो विष्णु भगवान को ज़रूर दें, क्योंकि श्री हरि विष्णु के साथ जो है माता तुलसी का आज विवाह कर रहे हैं। अगर शालिग्राम नहीं है, कुछ जगह लेडीज शालिग्राम को नहीं छूती हैं, तो शालिग्राम जी से विवाह करें, नहीं तो ये चतुर्भुजी प्रतिमा है
देखिए विष्णु भगवान की, और इनके साथ विवाह किया है माता तुलसी का, और ये गठबंधन है इनका। इसमें ये देखिए गांठ लगाई है, तो गांठ में इसमें चीज़ें रखी हुई हैं, सुपारी है, फूल है और तिल है, चावल की जगह पे दक्षिणा है, तो ये गांठ लगाई हुई है और ये भगवान विष्णु जी से होती हुई और इस तरीके से ये माता तुलसी के पास तक आ रही हैं। और ये ऋतु फल माता रानी को चढ़ाए जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को। और देखिए ये सुहाग का सामान है सभी, तो ये सब माता रानी को छुला छुला के हम उनको अर्पण कर देंगे। और ये देखिए सिंघाड़े का प्रसाद जरूर लगता है, और ये मीठा ले लिया है, जो भी आपके पास हो श्रद्धा अनुसार। ये गरुड़ घंटी को भी स्थान दिया है मैंने पूजा में। और यहाँ पर ये देखिए दीपक जलते हुए, ये दीप जल रहे हैं, तो कुछ नहीं है तो 5 दीपक तो ज़रूर जलाने चाहिए। और ये चौमुखा दीपक जल रहा है, अष्टदल का ये कमल बनाया हुआ है। दीपक का आसन जो है अष्टदल के कमल पे लगाया है, तिलों से बनाया है। ये बहुत सिंपल सी पूजा है, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे गन्ना भी देना चाहिए, तो गन्ना ये देखिए इन सभी का पूजन होता है। यहाँ पे गन्ने का भी पूजन होता है, तो गन्ने का भी पूजन किया। ये देखिए तिलक लगाया हुआ है यहाँ पे रोली चंदन का। भगवान श्री हरि विष्णु को जो है चंदन का देखिए ये तिलक लगाया हुआ है, चंदन लगता है भगवान विष्णु को। श्री हरि के साथ जब माता रानी ब्याही जाती हैं तो ये देखिए इत्र है, ये गुलाब का, पूरी चौकी महक जाती है, तो गुलाब का छिड़काव किया है, गुलाब के इत्र का। और ये गरुड़ घंटी है यहाँ पे, इन सभी के साथ पूजन किया है। बहुत सिंपल साधारण पूजा की है। माता रानी का गठबंधन करते हैं, और उससे पहले जैसे बरमाला होती है, बरमाला कराई जाती है, तो बरमाला यहाँ मैंने पहना दी है, बहुत जल्दी में की है इसलिए मैं ही शूट करती हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ दिखाना। विष्णु भगवान के गले में जो बरमाला पड़ी है, तो उस बरमाला को लेके पहले जो है तुलसा महारानी जी को छुलाएंगे और विष्णु भगवान को पहनाएंगे, फिर विष्णु भगवान को बरमाला छुलाएंगे और तुलसी जी को पहनाएंगे, क्योंकि पहले कन्या ही बरमाला डालती है, अपना बर बढ़ती है, ऐसा विधान है। तो उसी तरीके से हमने भी यहाँ पे विधान किया है। माता रानी को लाल चुनरी उड़ा देंगे, उनका भी श्रृंगार कर देंगे, सिंदूर अर्पण करेंगे माता रानी को। तो सिंदूर कैसे करेंगे कि ये देखिए श्री हरि भगवान विष्णु से ये छुला के और ये माता रानी के यहाँ पे रख के अर्पण कर देंगे। आज ही के दिन, पूरे साल में आज ही के दिन माता रानी को सिंदूर अर्पण किया जाता है। और माता रानी की जो कहते हैं ना कि जब विदा होती हैं, तो विदा करने के बाद अगर आप इन्हें मंदिर में दान करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप यूं ही मंदिर में रख के चले आएँ। कुछ लोग मंदिर में रख के चले आते हैं और किसी को बताते भी नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में पंडित जी से पूछ के पंडित जी को दे के आना चाहिए, जो जो सामान आपने तुलसा महारानी जी के लिए दिया है। जैसे अब ये बहुत छोटी है तो इनको चुनरी उड़ा दी है, और संकल्प से हम ना सामान इनका मंस देते हैं। जैसे विष्णु भगवान के निमित्त कपड़े होते हैं तो पंडित जी को जाते हैं वो 5 कपड़े, और माता रानी के जो सुहाग का सामान होता है और कपड़े होते हैं वो ब्राह्मणी को जाते हैं। तो ऐसे सभी चीज़ों का दान करते हैं। बहुत से लोग जो चीज़ें चढ़ाती है वो खुद ही रख लेते हैं और केवल तुलसी दान कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी विधि विधान के साथ ही करना चाहिए। और विवाह के बाद फिर फेरे भी कराए जाते हैं, तो फेरे का भी यही है कि जो गठबंधन है, गठबंधन के साथ ही वहीं के वहीं माता रानी के गमले को लेके, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ये पॉसिबल होता है कि कुछ लोग ना विष्णु भगवान की प्रतिमा को किसी में रख के पकड़ते हैं, और कुछ माता रानी के गमले को लेके घुमा घुमा के फेरे करा देते हैं। और यहाँ पर फेरे जब अकेले हम करा रहे होते हैं तो उनको इस तरीके से उठा उठा के करा देती है कि सबसे पहले जो कन्या का और वर का जो विधान होता है उसी तरीके से। इतना तो सभी कर लेते हैं, सभी जानते हैं। तो मेरी पूजा हुई संपूर्ण, और यहाँ आरती करते हैं। तो आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुलसी माता का विवाह है तो तुलसी माता की ही आरती करेंगे, श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरतियाँ तो आप जितनी भी कर लें उतनी ही कम है। तो सबसे पहले आरती करेंगे, और आरती के लिए अब यहाँ पे मैं एक आरती कर लेती हूँ। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। इस तरीके से गणेश जी की आरती हो जाएगी और फिर होगी विष्णु भगवान जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट दासी जनों के, संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो इन तुलसा को नित नहलावे, श्री धाम के दर्शन पावे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। तो इस तरीके से माता तुलसी जी का विवाह हुआ संपूर्ण। और अब जो विवाह जैसे शाम के टाइम होता है या सुबह भी करते हैं, तो सुबह करते हैं तो माता रानी को जो चौकी है वो हटा सकते हैं, और अगर शाम के टाइम विवाह किया है तो बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम छूना वर्जित माना जाता है, अंधेरा हो जाता है पूजा करते करते। तो चौकी को इसी तरीके से लगे रहने देंगे और दूसरे दिन अच्छा सा टाइम देख के सुबह स्नान वगैरह करके, और जैसा जो है आपके मंदिर में भगवान को मंदिर में रख देंगे, तुलसी माँ को अपनी जगह पे रख देंगे। और मंदिर में अगर दान करना है तो मंदिर में दान भी दूसरे दिन ही सुबह ही करने जाएंगे। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरी तुलसी पूजन और तुलसी विवाह की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और कर दीजिए एक लाइक, छोटा सा कमेंट, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, बहुत जल्दी में भी कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, तो कितना भी कम टाइम हो, अगर हमारा भाव है तो हम भाव से बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैं छोटी सी चीज़ दिखा दूँ, देखिए मेरे पास आज जो है फूल माला नहीं है, जबकि विष्णु भगवान को पीला फूल बहुत पसंद होता है। तो ऐसा नहीं है कि फूल नहीं है। तो ये देखिए मैंने जो चौकी डेकोरेट की है अपनी, तो ये पत्ते लिए थे अशोक के पत्ते, जिनसे मैंने कलश में भी लगाए हैं अशोक के पत्ते, और उन्हीं पत्तों को छोटा सा थोड़ा सा काट के अपनी चौकी को डेकोरेट कर लिया। और ये कुछ एक फूल है जो मेरे यहाँ लगे हुए हैं गमले में, तो उन्हीं गमले के फूलों से मैंने ये काम चला लिया। हम इन्हीं उम्मीदों के साथ छोटे छोटे पौधे अपने गमले में लगाते हैं कि कभी कभी हम मार्केट से पूजा का सामान नहीं ला पाते, फूल वगैरह नहीं ला पाते किसी भी कारण से, तो इन चीज़ों से हम पूजा कर लें। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ के पीछे हम पूजा ही ना करें, क्योंकि पूरे साल भर का पर्व होता है, बड़ी मुश्किल से बड़े सौभाग्य से मिलता है ये पर्व, तो हमें बहुत अच्छे से ज़रूर से मनाना चाहिए और बहुत अच्छे से पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजा से और कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ लेकर आऊँगी मैं न्यू वीडियोज़ में। लोगों से अभी लेती हूँ विदा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।